हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं चाय पत्ती की खाद लाई हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने चाय पत्ती के कैसे खाद बनाई है। बाल्टी और आप ये हड़िया में देख रहे हैं चाय पत्ती की खाद बनी हुई है। बस ये इसे मैंने धूप में छोड़ दिया था सूखने के लिए। मुझे निकाल कर सुखाना था लेकिन मैंने छोड़ दिया था, इसलिए सूख गई और ये पत्थर बन गई। देखिए कैसे पूरा जम गया है, क्योंकि अभी गर्मी अब ज़्यादा पड़ने लगी है और मैं इसे समय नहीं मिल पाया तो ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन ये तो पहले मैं चाय पत्ती को सुखा करके रखती थी, इसे धो लेती थी 2-3 पानी से और सुखा करके ही यूज करती थी। लेकिन बरसात के दिनों में चाय पत्ती सूखता नहीं और चिपचिपा हो जाता है और उसमें बदबू भी आने लगते, कीटाणु भी हो जाते। इसलिए मैंने चाय पत्ती को सारा जमा करके बरसात के जमा करके रखा और फिर एक साथ में मैंने खाद बना डाला, क्योंकि खाद बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और अच्छी तरह से खाद तैयार हो जाता है और बढ़िया आपका प्योर खाद तैयार होता है। क्योंकि बाहर का जो खाद मंगाते हैं वो मिक्स रहता है, उतनी अच्छी खाद नहीं रहती। मैंने स्टार्टिंग में जब गार्डनिंग की थी तो मैंने बाहर से खाद मंगवाया था। मैंने एक 30 kg का काउडंग कंपोस्ट मंगवाया था और 1-1 kg का 15 रुपया करके देता था बर्मिंग कंपोस्ट। मैं हमेशा 5 kg 10 kg मंगाते रहती थी और मेरा बहुत सारा खाद लगता था। उस समय तो स्टार्टिंग मेरा गार्डनिंग में बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, 2-4 पौधे थे, लेकिन फिर भी बर्मिंग कंपोस्ट तो काम करता था क्योंकि वो अच्छा रहता था। लेकिन जो मैंने काउडंग कंपोस्ट मंगाया था उसमें सिर्फ बालू और मिट्टी मिले हुए थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंपोस्ट भी लगते थे और वो काम भी नहीं करते थे अच्छी तरह से। लेकिन मैंने फिर जब से धीरे धीरे कंपोस्ट घर में बनाना शुरू किया तो मैं घर में ही चाय पत्ती, घर का कुछ भी वेस्ट, मैंने किचन वेस्ट नहीं फेंकती हूँ, सब जमा करके रखती हूँ और मैं उससे खाद बनाती हूँ। साग सब्जी का कतरन हो, कार्टून हो, पेपर हो, कागज़ हो, मैं सारा जमा करके रखती हूँ और बनाती हूँ। इस तरह से दिख रहे हैं ये मैंने गगरे में बनाया हुआ है। ये गगरा मेरी बेटी के शादी का कलश है जिसे मैंने संभाल कर रख दिया। देखिए तो गगरे में भी मैंने खाद बनाए हुए है। मैं कुछ भी नहीं, चाहे दही जमाने के लहड़ियाँ जो मंगाती हूँ वो रख लेती हूँ। गर्मी के दिनों में पानी के लिए जो घड़े मंगाती हूँ सारा चीज़ मैं यूज कर, यहाँ तक कि छठ में भी जो मैं ढकनी यूज होता है तो उससे भी रख लेती हूँ। उसमें चाय पत्ती वगैरह जमा करके रखती हूँ, चाहे कुछ कुछ करके रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाद बनाने से और भी अच्छी तरह से तैयार होते हैं। पहले तो जैसे छठ करती थी तो घाट पे जाती थी तो ढकनी वगैरह वहीं छोड़ दिया जाता था। लेकिन आजकल कोरोना के समय से तो सब लोग घर में ही छठ करते हैं, तो मैं घर में ही छठ करती हूँ तो ढकनी घर में ही रह जाता है और मैं उसका यूज करती। मैं मिट्टी के सारे बर्तन का यूज करती हूँ, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। देखिए कितना अच्छा ये खाद मेरा थोड़ा सा कड़ा हो गया है क्योंकि मैं धूप में छोड़ दी थी, पत्थर जैसा जम गया, लेकिन फिर भी हाथ से टूट जा रहा है, आप देख रहे हैं। और मेरा कितना अच्छा खाद, ये मेरा बरसात का 4 से 5 महीना का चाय पत्ती जमा था, उसी से मैंने खाद बनाया तैयार। और ये मेरा खाद तैयार हो गया है। अब इस अच्छी तरह से तो अब सूख के कड़ा हो ही गया, लेकिन फिर भी 1 आध दिन इसे धूप में छोड़ दूँगी और इससे मैं सुखा करके कुछ कुछ पौधों में डालूँगी या पौधे में डालने जो बचेगा उसे प्लास्टिक में करके मैं रख दूँगी। ये सारा देखिए कितना सारा चाय पत्ती का मेरा खाद निकला है, आप देख रहे हैं। फ्रेंड, आप भी यदि गार्डनिंग करते हैं तो अपने किचन वेस्ट कुछ भी बर्बाद न करें। यदि आप इतना खाद नहीं बना, कंपोस्ट नहीं बना पाते हैं तो चाय पत्ती को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लीजिए और धो करके उससे धूप में सुखा लीजिए और धूप में उसे अच्छे से एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। और जब उससे यूज, और उसको 1 से 2 महीने बाद ही यूज कीजिए, तुरंत चाय पत्ती सुखा कर यूज ना करें, नहीं तो फंगस लगने का डर रहता है। 1-2 महीने बाद भी उसे एक बार फिर से धूप में सुखा लीजिए और उससे आप पौधे में यूज कीजिए। और एक प्लांट में 1 मुट्ठी से ज़्यादा चाय पत्ती का खाद नहीं लगता सुखाए हुए का। 1 से 2 मुट्ठी, आपका जैसा प्लांट उसके अनुसार, छोटे छोटे प्लांट में तो 1 मुट्ठी में ही काम हो जाता है इस तरह से। और जितना भी साग सब्जी का है या कार्टून वगैरह निकलता है, क्योंकि घर में हमेशा सामान वगैरह आते रहते तो कार्टून वगैरह निकलते रहते हैं। आजकल तो सारा प्लास्टिक में कम हो गया, कार्टून वगैरह में भी आते हैं, चाहे पेपर के पैकेट में आते हैं, तो सब आपका घर में चाहे रद्दी पेपर है, सब आपका कंपोस्ट बनाने में काम आएगा और अच्छी तरह से आपका कंपोस्ट और प्योर कंपोस्ट बनेगा। बाहर से तो मंगाते तो आपको चार्ज भी ज़्यादा लगता है और कभी कभी अच्छी कंपोस्ट भी नहीं मिल पाती है। इसलिए देखिए मेरा इतना सारा खाद निकल गया है। मैंने सारा गार्डन में छिड़कने के बाद ये 2 पैकेट बचा है, इसे मैंने
ये रख लिया है। साथ में मैंने देखिए खाद डालते समय मैंने कुछ टमाटर भी हार्वेस्ट की थी, जो प्लास्टिक में मैंने रखे गए, क्योंकि मैं कच्चे में ही टमाटर हार्वेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने अभी चाय पत्ती जमा करके रखी है इतनी सारी। अभी जो बाल्टी मैंने खाली की वो मेरा पेंट का बाल्टी था, 5 लीटर का पेंट का बाल्टी था। तो चाय पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कुछ 3-4 महीना में इतनी चाय पत्ती जमा हो जाती है, जिससे मैं खाद बना लेती हूँ। देखिए मुझे जो मिला, ये मेरा थर्मोकोल का इसमें कुछ डब्बा आया था, उसी का पैकेट था, तो बस उसमें भी मैं देखिए जमा करके रखी हूँ। मैं जब से गार्डनिंग करने लगी हूँ तो मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करती हूँ, सारे मैं यूज कर लेती हूँ। देखिए ढकनी में भी देख रहे, अब छठ का ढकनी है, इसी में मैंने सारा चाय पत्ती जमा करके रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये हड़िया है दही जमाने का, इसमें मैंने मिट्टी ला के रखा है। इसमें भी मिट्टी बहुत सूखा हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि गीला हो जाए, पत्थर जैसा मिट्टी था। तो मैं चूरने की जगह से पानी, ये देखिए 5 लीटर का डब्बे का ढक्कन है, इसी से ढक के रख दूँगी। क्योंकि मैंने डब्बे में छेद नहीं किया है लिक्विड निकालने के लिए, इसलिए मैं डब्बे को टाइट करके नहीं बंद करती हूँ, हल्का सा ऊपर से ढक देती हूँ, जिससे एयर भी जाते रहता है और अंदर का जो खाद बनता है तो जो गैस निकलता है वो भी बाहर गैस निकलते रहता है। ये देखिए मेरा छेना का पानी है, मैं जो छेना फाड़ती हूँ तो वो छेना का पानी से मैं आटा गूँध लेती हूँ, सब्जी में डालती हूँ। और मुझे कब्जियत का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है तो 1-2 गिलास मैं पानी पी भी लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन हमेशा छेना फाड़ रखती हूँ, तो उसमें से थोड़ा सा पानी बचा के खाद बनाना रहता तो रख लेती हूँ, और 2-3 दिन तक छोड़ देने से पानी खट्टा हो जाता है, और उससे मैं कंपोस्ट बनाने में यूज करती हूँ। ये देखिए चाय पत्ती जितना है मैंने सारा इस बाल्टी में रख लेती हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा चाय पत्ती नहीं, थोड़ी सी है, लेकिन सारे चाय पत्ती को भी मैं इसमें जमा कर देती हूँ और अभी इसको खाद के लिए डाल देती हूँ। फिर जैसे जैसे चाय पत्ती जमा होगा तो 2 दिन 3 दिन का जमा करके फिर इसमें ला कर डाल दूँगी, क्योंकि मैं जब इसे चलाने आऊँगी बीच बीच में चलाना रहता है, तो जब भी चलाने आऊँगी तो चाय पत्ती ला कर डाल दिया करूँगी इसमें। खाद बनाने के लिए आपको देखिए चाय पत्ती मैंने इसमें डाल दिया। इसके लिए आपको छेना पानी यदि है तो वो रखिए, नहीं तो मट्ठे, जो दही का मट्ठे छाछ होता है उसका पानी, वो भी आपको कंपोस्ट बनने में मदद करता है। गुड़ चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, और थोड़ी सी आपका बेसन या आटे की चोकर, यदि बेसन आपके पास है, कुछ बेसन ख़राब वगैरह हो जाते तो मैं उसे यूज कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा बेसन भी आप डाल सकते हैं। या नहीं है तो आप आटे की चोकर भी डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं। उससे भी, क्योंकि ये कीटाणु को पनपने में मदद करते हैं, जो कीटाणु पनपते हैं उसी से वही खाद बनाते हैं, वही वर्म्स आपका कंपोस्ट में भी काम आता है। ये कीटाणु जो पनपते हैं मतलब बैड नहीं रहते, वो अच्छे वाले कीटाणु रहते हैं, जो कि आपका गार्डनिंग के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसे देखिए मैंने सारा चाय पत्ती खुरच के सारा मैंने इसमें डाल दिया, भर दिया है। मैं अभी यहाँ पर बेसन और गुड़ नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं भूल गई, मैं चाय पत्ती इतना सारा लेकर के आई, नीचे रखा हुआ था तो अभी छत में, तो फिर बार बार मैं नहीं गई। पर जब मैं दोबारा आऊँगी तो इसमें बेसन और गुड़ डाल दूँगी, क्योंकि बेसन और गुड़ डालने से कीटाणु जो है बहुत जल्दी पनपते हैं। तो मैं नीचे मेरा थोड़ा सा और चाय पत्ती है, जब मैं उसे लेकर आऊँगी तो उससे मैं बेसन और गुड़ लेते आऊँगी और उससे मैं डाल दूँगी। ये देखिए मिट्टी है, उसमें सारा चाय पत्ती डालने के बाद इसे मैंने मिट्टी डाल दिया, क्योंकि मिट्टी कंपोस्ट बनाने में मदद करती है। मिट्टी, आपका छाछ, पनीर का पानी, आटा का चोकर, बेसन, गुड़, ये सब, ये देखिए छाछ है, ये छाछ मैंने इसमें डाल दिया। ये देखने में इतना सारा लग रहा है कि ये मतलब बहुत गीला होगा, लेकिन इसे मैं जब चलाऊंगी ना तो चाय पत्ती तुरंत ही थोड़ा देर में सारा सूख लेगा, क्योंकि चाय पत्ती सूखी हुई ना पूरा सूख लेगा इसमें। और अभी देखिए मेरे पास जो मैंने पनीर का पानी रखा है, उस पनीर का पानी में देखिए पूरा सूख गया, आप देखा ना आपने। ये देखिए पनीर का पानी है, ये थोड़ा गंदा जैसा, छाछ जो था साफ सुथरा था, ये देखिए इसे भी देखिए पूरा चाय पत्ती सूख गया है। देखिए इसे भी मैं डाल दी, और इसे चला करके मैं थोड़ा देर में बेसन या आटे की चोकर ला कर डाल दूँगी, गुड़ डाल दूँगी, जो कि वो भी जो है पानी सोख लेगा। तो इसको कंपोस्ट होने के लिए हल्का गीला होना चाहिए, क्योंकि सूख जाएगा तो कंपोस्ट नहीं हो पाएगा। अभी मैंने दिखाया जो मेरा चाय पत्ती खाद तैयार हो गया था, आपने देखा कैसा सूख गया है। उसे मुझे ईंटा से चूर करके फोड़ना पड़ा, इतना कड़ा हो गया था पत्थर।
जैसा, क्योंकि इसमें वो पूरा भर गया था तो मैं नहीं चला पाई थी। अभी इसमें है, जितना मैं 2 दिन 3 दिन में चाय पत्ती जमा होते जाएगा उसमें बीच बीच में लाकर इसे चलाने के लिए आऊँगी, क्योंकि बीच बीच में इसको ऊपर नीचे करते रहना, हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऊपर नीचे करते करते मैंने इस तरह देखिए मैंने ढक दिया फ्रेंड। मेरा कंपोस्ट अब तैयार हो जाता है।